हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ यूनिक विद्या भवन। आज का हमारा सेशन जो है वो स्टैंडर्ड 7 के लिए है एंड वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग अबाउट न्यूट्रिशन इन प्लांट विच इज चैप्टर नंबर फर्स्ट। सो वी ऑल नो दैट इन ऑर्डर टू लिव, जीने के लिए हम सबको एनर्जी की ज़रूरत होती है और एनर्जी हमको मिलता है फूड से। फूड कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। फूड में अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं लाइक प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, अलग अलग काम करते हैं। हर एक न्यूट्रिशन अपना एक अलग फंक्शन करता है। लाइक प्रोटीन्स जो होते हैं वो ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, हमारे डैमेज टिश्यू को रिपेयर करने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो हमें एनर्जी देने का काम करते हैं। इस तरह से हर एक अलग अलग न्यूट्रिएंट का अपना एक अलग अलग काम होता है। Now today in this chapter is about nutrition in plants. So we are going to study something about plants. हम plants के बारे में कुछ study करने वाले हैं and the first topic in this is how do plants make their own food. तो प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। वाई वी कॉल प्लांट्स ऑटोट्रॉप? ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफिक मीन्स नरिशमेंट। प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खुद का खाना खुद ही बनाते हैं, उनको कहीं सर्च करने जाने की ज़रूरत नहीं है, ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं होती है खाने को। अपने खाने को वो खुद ही बनाने का काम करते हैं और इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। नाउ वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट, हम ये वर्ड फोटोसिंथेसिस से ऑलरेडी अवेयर है। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट दिस इन स्टैंडर्ड 6 ऑल्सो। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? ये जो मीनिंग है वर्ड का, फोटोसिंथेसिस का जो मीनिंग है, इसमें ही इसका डिस्क्रिप्शन आ जाता है। फोटो मीन्स सन की लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स प्रिपेयरिंग फूड। तो सन की लाइट की मदद से ये जो प्लांट्स होते हैं सनलाइट की मदद से अपना खाना बनाते हैं। ओके, नाउ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वेयर डज फर्स्ट ऑफ ऑल वील स्टडी दैट ये फूड बनता कहाँ पे है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि दिस इज अ लीफ ऑफ अ प्लांट एंड इट इज ऑल्सो नोन एज अ फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट। सारा का सारा खाना जो होता है वो मोस्टली लीफ में बनता है, सो इट इज ऑल्सो नोन एज अ फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट। अभी आप देखोगे कि दिस इज अ लीफ एंड दिस इज अ मार्जिन ऑफ द लीफ, और इस मार्जिन में, लीफ के इस हर मार्जिन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं, टाइनी होल्स होते हैं जो हमको हमारे नेकेड आई से नहीं दिखते हैं एंड दिस पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। और सन की लाइट में क्या होता है, ये जो टाइनी पोर्स होते हैं, स्टोमेटा जो होते हैं, वो विद द हेल्प ऑफ गार्ड सेल, इसके आजू बाजू में सेल्स होते हैं जिसको गार्ड सेल्स बोलते हैं। गार्ड सेल्स की मदद से ये खुलते हैं। जब ये खुलते हैं तो ये जो ग्रीन कलर जो है लीफ का, ये ग्रीन कलर लीफ का एक पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। इस क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से लीफ का और प्लांट का ग्रीन कलर होता है। तो खाना बनाने के लिए ये पिगमेंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत एसेंशियल होता है। तो चीज़ें जो प्लांट को खाना बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट है, दैट इज फर्स्ट एंड फोरमोस्ट इज सनलाइट। सेकेंड इज द ग्रीन कलर पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन द प्लांट, दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। थर्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो एटमोसफियर में से प्लांट लेता है। फोर्थ इज वाटर एंड मिनरल्स, ये सॉइल में से प्लांट्स रूट्स की मदद से एब्जॉर्ब करता है और ये वाटर एंड मिनरल्स जो होता है रूट में से लीफ में आता है और इस तरह से पूरा प्रोसेस चलता है फोटोसिंथेसिस का। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस कि दिस टोमेटा इट गेट्स ओपन ड्यूरिंग डे टाइम, और क्या होता है इसके अंदर जो पिगमेंट है ग्रीन कलर का, ये पिगमेंट जो होता है क्लोरोफिल, इट स्टार्ट एब्जॉर्बिंग सन्स लाइट। सन की लाइट को वो एब्जॉर्ब करता है एंड वाटर एंड मिनरल्स रूट्स में से आ रहे हैं। और स्टोमेटा खुलने की वजह से क्या होता है, एटमोसफियर में से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी स्टोमेटा में से लीफ में एंटर होता है।
ओके, एंड क्लोरोफिल इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन लीफ. सो ये प्रोसेस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सनलाइट के प्रेजेंस में ये पूरा प्रोसेस होता है और इस तरह से प्लांट जो होता है वो अपना खाना खुद बनाता है. आफ्टर मेकिंग द फूड प्लांट, इट ट्रांसपोर्ट्स दिस फूड इन डिफरेंट पार्ट्स. ये अलग अलग पार्ट में इस फूड को ट्रांसफर करने का काम करता है. नाउ what happens during the process of photosynthesis. जैसे मैंने आपको बोला कि वो स्टोमेटा जब खुलता है तो अभी प्लांट को ऑक्सीजन जो उसके अंदर है, द प्लांट डजंट नीड दैट ऑक्सीजन. सो व्हाट डज द प्लांट डू? ऑक्सीजन को वो उस स्टोमेटा में से बाहर निकालता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो खाना बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो उस स्टोमेटा में से अंदर आता है. पानी ऑलरेडी रूट्स में से आ रहा है, सनलाइट को क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब किया है और फिर एक टाइम आता है जब वो स्टोमेटा बंद होता है, ये प्रोसेस चलता है जिसको हम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहते हैं. और इस तरह से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की वजह से प्लांट अपना खाना खुद बनाने लगता है. अब खाना बनाने के बाद क्या होता है कि जो खाना होता है ये स्टार्च के रूप में प्लांट में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. एंड स्टार्च इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट में कार्बन्स होते हैं, ऑक्सीजन होता है एंड हाइड्रोजन होता है. नाउ खाना बनाने के लिए ये सब चीज़ें तो ज़रूरी है लेकिन नाइट्रोजन भी बहुत ज़रूरी होता है. और नाइट्रोजन हमको पता है कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा परसेंटेज में पाया जाता है. 71% ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर. बट प्लांट आर नॉट एबल टू टेक दैट नाइट्रोजन. एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन प्लांट डायरेक्टली लेता नहीं है. जैसे एटमॉस्फेयर का कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेता है, it is able to absorb the carbon dioxide but it is not able to absorb the nitrogen from the atmosphere. एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन कंटेंट, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन कंटेंट एटमॉस्फेयर में है लेकिन प्लांट में वो क्षमता नहीं होती है कि वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर सके. तो क्या होता है, अभी प्लांट को खाना बनाने के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन की भी ज़रूरत है. तो वो नाइट्रोजन लेगा कहाँ से? तो सॉइल में बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो सॉइल में होते हैं वो क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर जब वो नाइट्रोजन आता है तो इस नाइट्रोजन को वो सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करते हैं नाइट्रेट्स में. और जब वो नाइट्रेट्स में ब्रेक डाउन होता है तब रूट्स जो होते हैं वो इस नाइट्रेट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और इस तरह से ये जो नाइट्रोजन है ये प्लांट्स नाइट्रेट्स के फॉर्म में प्लांट्स हेल्पफुल होते हैं. सर्टेन बैक्टीरियाज होते हैं जो प्लांट्स, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं, लेग्यूमिनियस प्लांट्स होते हैं जिसकी रूट्स में नोड्यूल्स जैसे होते हैं, चेरी जैसा नोड्यूल्स होता है रूट्स में और उस रूट्स के नोड्यूल्स में ये बैक्टीरियाज होते हैं जिसको हम राइजोबियम बोलते हैं. तो दिस बैक्टीरियाज आर नोन एज राइजोबियम. तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये सॉइल जो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करता है, ये जो बैक्टीरिया होता है इस नाइट्रोजन के ऊपर रिएक्ट करता है और इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में ब्रेक डाउन करता है सिंपलर फॉर्म में. और प्लांट्स के रूट्स इस नाइट्रेट्स को प्लांट्स के लिए एब्जॉर्ब करते हैं. अभी ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये प्लांट्स के रूट के नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है, यानी इसको प्लांट के रूट्स में से फूड मिलता है और ये प्लांट के लिए फूड बनाने का भी काम करता है. दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. सो plants does not take nitrogen from the atmosphere directly, but this atmosphere is nitrogen is converted into nitrites, and in this way this nitrites is helpful for the plants for further growth and further nutrition. तो इस तरह से प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से खाना बनता है और इस तरह से हर एक पार्ट में प्लांट्स अपना लीव्स जो होते हैं वो अपना बनाया हुआ खाना प्लांट्स के हर एक पार्ट में पहुंचाते हैं. व्हाट हैपन्स इफ प्लांट इज नॉट देयर? अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो क्या होगा?
अर्थ के ऊपर अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो लाइफ माइट नॉट बी पॉसिबल ऑन अर्थ. लाइफ पॉसिबल अर्थ के ऊपर नहीं हो सकती है बिकॉज वी ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स एंड बर्ड्स डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, we'll study in our next session again a different types of nutrition in plants, different types of plants. सिर्फ ये autotrophs plants autotrophs है ये हमको पता है, but all the plants are not autotrophs. So what are the other type of plants that we'll teach, we'll learn in our next session. Thank you.